तो चलिए जी, टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी क्या होती है सवाल के अंदर, बात समझते हैं जी। तो किसी की लिमिट की बात कर रहे हैं। पहले वी हैव राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू। तो लिमिट की पहली शर्त जो होती है वो ये होती है कि वो वैल्यू हमेशा फाइनाइट वैल्यू पे, इनफाइनाइट पे कभी भी लिमिट को हम चेक नहीं करते जी। एफ ए प्लस जीरो, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, एफ ए प्लस एच। वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, एफ ए माइनस जीरो, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, एफ ए माइनस एच। कहते हैं यदि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है, उस फंक्शन की हमारी लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है। नोट करिए फटाफट वो। तो कल मैंने आपको ग्राफ के अंदर कंटिन्यूटी के बारे में सिखाया कि कैसे हम ग्राफ के अंदर कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। यदि सवाल के अंदर जिस पॉइंट पे फंक्शन हमारा ब्रेक कर जाए जी गुरुजी, तो वो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। जहां ग्राफ की बात आएगी वहां ग्राफ के द्वारा हम चित्र को सवाल करेंगे। ग्राफ के न्यूमेरिकल ज्यादातर आपको डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर दिखाई देंगे। तो आइए अब बात करते हैं हम कंटिन्यूटी के बारे में। तो कहते हैं एफ ए प्लस जीरो और एफ ए माइनस जीरो यदि बराबर हो एफ ए के, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कहलाता। या हमारी ये भी बात कह दे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स टेंडिंग टू ए, एफ एक्स बराबर एफ। मैंने भी आपको बताया लिमिट कब एग्जिस्ट करती है सवाल के अंदर, लिमिट न्यूमेरिकल के अंदर जब एग्जिस्ट करती है मेरे मालिक, जब मेरे मालिक ये जो वैल्यू है हमारी ये बताती है। पे ऑब्जेक्टिव छुपे हुए हैं गुरुजी हमारी सवाल के अंदर। ये बताती है कि यदि इतनी वैल्यू बराबर हो सवाल के अंदर ये, तो नोट हो गया गुरुजी। लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स बराबर, लिमिट कैसे भी लिख दो, ऐसे लिख दो, बराबर होंगी जी। दोनों का मीनिंग यही है। ये 100% हमारी इक्वल होगी। नोट करते रहो गुरुजी, ये बात ऑब्जेक्टिव में हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं गुरुजी। यहां बड़ा एक सवाल में बड़ी काम की चीज आएगी गुरुजी। ई की पावर इनफाइनाइट जो होता वो इनफाइनाइट होता, और ई की पावर माइनस इनफाइनाइट जो होता वो 0 होता। मतलब यदि किसी भी रूप में जैसे 2 की पावर इनफाइनाइट बन रही है तो इनफाइनाइट, 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट बन रही है तो 0। ठीक है जी। तो आपको यह बताया जा रहा है कि जितने भी ई की पावर वाले सवाल या इनफाइनाइट वाले जितने भी सवाल होंगे वो 100% डिसकंटिन्यूअस होंगे। है ना जी सवाल के अंदर। यदि दोनों चीज बन रही है, पॉजिटिव बन रही है, नेगेटिव बन रही है, तो 100% वो डिसकंटिन्यूअस होंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है सवाल के अंदर, मेरा कहने का मतलब यह है कि लिमिट आप उसमें रख रहे हो, सपोज एच टेंडिंग टू 0, 2 की पावर 1/h बन गई। अब यदि एक में तो आपकी बनी, समझ लो ये राइट हैंड लिमिट में ऐसा बना जी, तो 2 की पावर 1/0, 2 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। और न्यूमेरिकल में आपको बात क्लियर होगी ज्यादा, और क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएंगे तो मेरी बात ज्यादा क्लियर होगी जी हमारी। अक्सर ये मेरी मालिक, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शॉर्ट ट्रिक। अब जब हम इसे सवालों में यूज करेंगे ना, तब आपको दिमाग में यूज आएगी, अरे गुरुजी ये तो बहुत आसान तरीका है गुरुजी, हमने तो विद इन सेकेंडों में बता दिया सवाल के अंदर। और जितने ज्यादातर मॉडुलस वाले सवाल होंगे वो भी हमेशा एक डिसकंटिन्यूटी को शो करेंगे। कभी कैसे पता चलेगी गुरुजी, ये बात जरूर नोट कर लेना गुरुजी, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बारीकी सिखाई जा रही है आपको। हो गया जी नोट। तो कल मैंने आपको पहले ही बताया जी, मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा आपको यहां पे भी, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशियबिलिटी में, पार्शियल में आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई, इनडिटरमिनेंट फॉर्म में शॉर्ट ट्रिक सिखाई। हम ज्यादातर सारी बातों को शॉर्ट ट्रिक से ही सीखेंगे। तो ये तो पता ही है आपको, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। और फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है गुरुजी, फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, अभी मैंने आपको बताई कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पे एफ एक्स बराबर एफ ए हो। इसका मीनिंग हमारा वही है, एफ ए प्लस 0 और एफ बराबर। ठीक है गुरुजी।
आ जाओ जी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जो बोर्ड पे लिखा हुआ वो दिखाई दे रहा है आपको सबको? अरे जो यहां लिखा हुआ है गुरुजी वो दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है आपको क्या क्या लिखा हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी गुरुजी, तो मैंने अभी आपको यही बताया सवाल के अंदर कि ये वैल्यू यदि ऐसा हो तो 100% क्या होते हैं? ऑलवेज ट्रू होते हैं। अब ये सवाल में कह रहा है कि ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस किस पॉइंट पे होगा? सीधी सीधी यदि डिसकंटीन्यूअस ऊपर फंक्शन नीचे फंक्शन दे रखा है, डिनोमिनेटर में यदि कोई फंक्शन दे रखा है तो सीधे सीधे जो भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको जीरो के इक्वल ले लो। एक्स 4 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है जी। तो ये किस पॉइंटों पे होगा? 3 पॉइंटों पे डिसकंटीन्यूअस होगा, 0 पे, 2 पे, माइनस 2। जब तक न्यूमेरिकल आपके सामने नहीं चलेंगे बच्चा चीजों को नहीं सीख पाएगा। ठीक है जी, जब न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे तभी वो क्रियलिटी को करेंगे। शॉर्ट ट्रिक आपको सीखनी पड़ेंगी गुरुजी। अब मेरी बात यहां आ गई सवाल में, ठीक है जी। अब इसने आपको एक चीज दे दी, f0 की वैल्यू कितनी दे दी आपकी? 1। अब आप एक चीज निकाल लो गुरुजी पहले, फिर वही बात आ गई। कंटिन्यूटी जो भी देखी जाती है हमेशा जो भी वैल्यू इक्वल दे रखी होती है उस पर देखी जाती है। हमने फॉर्मूला लगाया f0 प्लस 0, लिमिट s टेंडिंग टू 0, है ना जी। 1/1 प्लस 2 की पावर 1/h। मैंने क्या बताया आपको? यदि सवाल के अंदर इनफाइनाइट बनना है आपका, वन प्लस 2 की पावर इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट कितना? 0। यदि ये और ये वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक है जी, सवाल के अंदर आपको ये भी जरूरत नहीं थी। मैंने अभी आपको क्या बताया गुरुजी? जो चीज यहां दे रखी होती है हमेशा 100% कंटिन्यूटी उस पर चेक करी जाती है। तो आपको ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी गुरुजी, इसने तो कह दिया है डिसकंटीन्यूअस है। वो पूछ रहा किस पॉइंट पे? सीधी सीधी बात है, 0 पे डिसकंटीन्यूअस है। हमें कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करनी है? इस पॉइंट पे। यदि यहां f2 दे रखा होता तो हम 2 पे चेक करते, 3 दे रखा होता तो 3 पे चेक करते। गुरुजी समझ में आई बात? नहीं, ये निकालने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही समझाने के लिए आपको बता दिया कि f0 प्लस 0 की, ये तो पागलों का तरीका है गुरुजी, f0 के बराबर नहीं। ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, हमें तो सीधे सीधे यहां देखना। तो जब भी सवाल के अंदर मैंने बताया इनफाइनाइट बनाएगा, अभी जैसे यही आया 2 की पावर 1/x, यदि हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये 2 की पावर 1/0 आएगी। 2 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, राइट हैंड लिमिट निकाल लें, लिखने की जरूरत नहीं है गुरुजी पूरी बात। 2 की पावर 1/0 है ना ये सवाल के अंदर, माइनस 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट 0। तो ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है? x इक्वल टू 0 पे, है ना जी। हाँ, पहले यदि 0 दे रखा हो देखना पड़ेगा किस वैल्यू से वो इनफाइनाइट बन रहा है गुरुजी, किस वैल्यू से वो इनफाइनाइट बना रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट पे ही मान अलग अलग होते हैं गुरुजी। अजी बात समझ में आ रही है? अरे बच्चों समझा तो दो यार, कुछ तो बोल दे करो कभी कभी।
ये नहीं निकालना जो शॉर्ट ट्रिक लिखी जा रही है, वो चीजों को अपनी कॉपी पे एक बार जरूर देख के वीडियो को नोट करते रहे। चैप्टर जब भी फिनिश करें उसका 2-3 बार रिवीजन करके हैंड टू हैंड फिनिश करें। ठीक है जी। हाँ, यदि आपको कंपटीशन देना है, पेपर तैयारी करनी है, तो हैंड टू हैंड उसका 2 बार रिवीजन तो मिनिमम अभी कर लें। आज पढ़ाया गया फिर दोबारा एक बार समझें कि शॉर्ट ट्रिक क्या सिखाई सर ने। बस हमें शॉर्ट ट्रिक को ही दिमाग में भरना, हमें ये मेथड पे नहीं जाना गुरुजी। अब ये आपने सवाल में दे दिया गया कि ये फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पे। यदि किसी सवाल में कंटीन्यूअस दे दिया गया तो आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। यदि कंटीन्यूअस दे दिया गया तो कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे जो भी फंक्शन है जिस पॉइंट पे दिया गया उस पे उसकी वैल्यू निकाल लो बस, वो भी एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा। फॉर्म बनी 2, 4, ये सिर्फ जब लगेगा गुरुजी, तरीका ध्यान रखना गुरुजी, जब फंक्शन हमें कंटीन्यूअस दे रखा हो, जिस पॉइंट पे दे रखा हो उसकी बात को नीचे लिख देंगे जी। 4 2 6, 6 - 6, 0/0, तो बाई एल हॉस्पिटल रूल। हर चीज को सीखो, है ना जी। तो कितना आया गुरुजी? 4 - 3/4 - 2, तो 1/। ये फिर वो दे रखा है किस पॉइंट पे कंटीन्यूअस दे रखा है, एट x इक्वल टू 0 पे। आपको सीधे सीधे क्या करना, मैंने इसलिए कि भाई साहब आपकी प्रैक्टिस हो जाए गुरुजी। अब हमारे पास दिमाग से खेल खेलना है गुरुजी, इसे सवाल को हमें आसान करना है, क्योंकि नीचे sin 2x आ गया है, 2x की 2x की मल्टीप्लाई 2x का डिवाइड, ये समझ में आ रहा है? हो गया नोट? अरे नोट कर लिया गुरुजी? चलिए साहब, ऐसे ही आपको ये दे रखा F0 दे रखा है, आपको किस पे चेक करना है गुरुजी? लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे अपॉन एल हॉस्पिटल रूल लगाना, आराम से आंसर आ जाएगा, है ना जी। ये क्या दे रखा? 0+। देखो जरा इसे गौर फरमाओ जी, यदि किसी सवाल में ऐसा दे रखा हो 0+, तो उसका मतलब है 0- दे रखा है तो आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है। 0+ दे रखा और 0- दे रखा तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। बस इतना पूछ रहा है कि इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी होगी। e की पावर जब भी आ जाए सवाल में ऊपर नीचे पॉजिटिव मौजूद हो तो 100% उसको नेगेटिव बनाओ। ऊपर से भी कॉमन ले लो और नीचे से भी कॉमन। 1 - e की पावर -।
1 प्लस तो 1 यदि लेफ्ट हैंड लिमिट पूछता ए की पावर, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी बता दूं आपको, यदि वो लेफ्ट हैंड लिमिट पूछता तो क्या होता, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 ई की पावर -1/h। बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं इस चीज में, इसमें भी कॉमन ले लेते हैं। भाई साहब कॉमन तो जब लेना है जब प्लस हो, तो -1/1 तो माइनस। एक बात पूछ सकता था इस सवाल में कि ये बताइए कंटीन्यूअस है नहीं है, मैंने आपको बताया जब भी इनफाइनाइट बनना हो, एक बार इनफाइनाइट बनना है गुरुजी यदि हम यहां रख दें, और एक बार माइनस इनफाइनाइट बनना है। ई की पावर एक बार इनफाइनाइट बन रही है और एक बार माइनस इनफाइनाइट बन रही है गुरुजी, तो 100% एक तो इनफाइनाइट एक 0, तो सीधी सीधी बात डिसकंटीन्यूअस होगा गुरुजी फिलहाल जनरल में आपकी। यदि हमसे पूछता कंटीन्यूअस है नहीं है तो हमें ऐसा करना पड़ता है ना जी, तुरंत हम कह देते एक लाइन में जवाब दे देते डिसकंटीन्यूअस है। बात समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्या रिपीट करूं गुरुजी, जब भी आप है ना रिपीट की बात लिखे हैं तो हैंड रेस कर ले, मुझे समझ में नहीं आता क्या रिपीट करूं। आपको एक रिक्वेस्ट दे दी गई है गुरुजी, हैंड रेस कर ले, करे बात कर ले, मैसेज टाइप कर दे कि सर हैंड रेस करना, क्या रिपीट करूं बताओ। हेलो हेलो हाँ जी बोलिए। सर, जो आपने अभी इसमें डिसकंटिन्यूअस वाली कंडीशन बताई ना, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। डिसकंटिन्यूटी के लिए सीधी सीधी बात है, जहां भी ई की पावर इनफाइनाइट बनना हो, सीधी सीधी यदि एक बार एक्स की जगह 0 रख दोगे तो 1/0 क्या हुआ, इनफाइनाइट। और एक बार एक्स की जगह यूं समझ लो -0 रख रहे हो, समझ लो तो क्या हुआ, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट। तो एक बार तो ऊपर इनफाइनाइट आई, 0 आई, तो तुरंत ये कह देंगे डिसकंटिन्यूअस। जितने भी 2 की पावर 1/x हो, है ना, इस सवाल के अंदर ई की पावर 1/x हो, ऊपर भी हो नीचे भी हो, खाली ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन दे रखा हो, वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होंगे। ठीक है सर, ठीक है, उसमें आपको ये ना राइट हैंड लिमिट निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, आपको ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव तरीका सीखना पड़ेगा गुरुजी कंपटीशन के लिए। ठीक है जी, ओके सर। ये हमसे राइट हैंड लिमिट की बात पूछा तो हमें यही तरीका लगाना, सिर्फ राइट वाला जो है। ठीक है ये सर, जो भी बात आपको क्लियर ना हो, हैंड रेस के द्वारा बेहिचक होकर पूछते रहोगे। तो ठीक है मुझे सर। नहीं समझ में आ रहा आप क्या रिपीट में क्या पूछना चाह रहे हो। शर्माने की जरूरत ही ना, पैसे दिए तो ओके वसूल करोगे। ठीक है जी, चलो जी, जी सर। राम राम। आ जाओ मेरे मालिक, अब आ जाओ मेरे मालिक। तो मेरी बात धीरे धीरे आपको अपना, देखो मैं इतनी जगह में सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे आपको वहां चीज को ले जाऊंगा जहां सवाल में, देखो पहले तो लॉन्ग मेथड पे ले चलूंगा। ये तो है हमारा लॉन्ग मेथड, इससे बात ज्यादा क्लियर होगी आपको। 1+h, सबसे पहले f1 की वैल्यू देख लो जी, f1 कितना है, 1+1 कितना, जहां इक्वल होता है वहां वैल्यू रख के निकाल लेते हैं। 1+h का मतलब होता है 1 में कोई चीज बढ़ गई, तो बढ़ गई कितना जी, 4, 1+h माइनस 4 - 1 कितना। अब हमने इसकी क्या निकाली गुरुजी, अब हमने निकाली लेफ्ट हैंड लिमिट।
ये तो पागलों का तरीका, ये तो बीएससी वालों के लिए है जो पेपर देने जा रहे हैं बेचारे। 1 माइनस एच, 1 में कोई चीज घट गई, 1 माइनस एच। कंपटीशन का लेवल अलग है। बालक टीचर यही सोचे हैं क्या पढ़ा पाएगा गुरुजी, ठीक है, इसके लिए गुरुजी प्रिपरेशन बिल्कुल अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 हमारा तो फंक्शन होगा कंटिन्यूस, लेकिन हमारे तो टाइम खराब कर दिया कितनी देर इनने, है ना जी। एक दो मिनट तो ले ही गया, इतना टाइम कोई लगाना है गुरुजी। अब मेरी बात को जरा शॉर्ट ट्रिक सीखो, धीरे धीरे आ जाएगी 1-2 सवाल में। 1 + 0 और f1 - 0 ये निकालते हैं। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि, है ना, सवाल के अंदर h की जगह 0 रखनी है आपको, है ना जी। तो 1 से बड़ी कौन सी है, 4 × 1 + 0 -1, और यहां क्या देखना, 1 - 0 + 0, तो कितना है, 4 में से 1 3, ये भी 3, और ऊपर वाली वैल्यू भी 3 ही है। तो फंक्शन हमारा क्या हुआ, कंटिन्यूअस हो गया कि हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे f(x) की वैल्यू 3 हो गई। यदि फंक्शन तीनों चीज बराबर है तो इसका मतलब यही है, ये हमारी क्या हो गई, f1 की वैल्यू। f1 की वैल्यू कितनी है, हाँ जी, समझ में आया। ये है शॉर्टकट गुरुजी, बात समझो हमारी, हम क्या पढ़ा रहे हैं। अभी धीरे धीरे इस मेथड को जब हम अप्लाई करेंगे 2-4 न्यूमेरिकल में, तो आपका दिमाग इसी लेवल पे चलेगा, इसको नहीं चलेगा गुरु। अरे कल कहाँ थे गुरुजी, कल वाली क्लास देख ली आपने नहीं? हाँ जी, नोट हो गया। चलो जी, नहीं था कल नेट, चलो जी नेट करा के रखो हमेशा। आपको 1 घंटा तो क्लास करनी है गुरुजी। 800 MB डाटा आपका जाएगा ही जाएगा, जब रिकॉर्डेड में देखोगे तो कम जाएगा गुरुजी। हाँ जी, अब धीरे धीरे आप मेरी बात समझ पाओगे। हमेशा आपको किस चीज पे देखनी है, हमेशा ध्यान रखो, इक्वल का सिंबल जहां पे होता उसको देखना। f1 + 0, f1 - 0, ये कह रहा है कंटिन्यूअस है, लेकिन यहां पे एक वैल्यू नहीं दे रखी जो हम लिमिट वाला तरीका लगा दें। यहां तो 3 चीज चल रही है, ग्रेटर देन, लेस देन। 1 + h का मतलब है यहां रख दो जी वैल्यू आपकी कितनी, 3a(1 + 0) प्लस, ये भी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, खाली 3a + b लिख दे, मतलब सीधे सीधे यहां पे 1 - 0 तो 5a। अब f1 की वैल्यू कितनी है, 11। तो कंटिन्यूटी में क्या होता है, कंटिन्यूटी दे रखी है तो f1 + 0, f1 - 0 और f1 तीनों बराबर होंगे नहीं होंगे गुरुजी। तो 3a + b भी हमारा किसके बराबर होगा, 11, और 5a - 2b बराबर क्या हो गया, 11। अब इन दोनों वैल्यू को सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आ जाएगा ए और बी की वैल्यू, ये तो आप कर ही लोगे गुरुजी। धीरे धीरे 1-2 सवाल होते हैं गुरुजी, सब आए हुए हैं क्वेश्चन आपके लेवल पे, ठीक है जी। बालक समझ नहीं रहा, बालक सोच रहा गुरुजी टीजीटी की तो तैयारी कराना रहे, अबे भैये
ठीक है, मैं तेरे को एक हायर लेवल की तैयारी करा रहा हूं। टीजीटी भी क्या करेगा, बेसिक पढ़ा रहे हैं जितने भी टीचर हैं बाबूजी, सही है। अबे बाबर की हिस्ट्री जान के क्या करेगा तू, कि बाबर के कितने बेटे थे, बाबर के ही मैथ में कहां काम आएगा यार बाबर के बेटे, है ना जी। बात तो वहां से सवाल समझ जहां से चीज ट्रिक समझ में आएगी। तू पुरानी 11वीं 12वीं का पढ़ा रहे हैं भाई, फंक्शन पढ़ा रहे हैं, डोमेन पढ़ा रहे हैं, ये देख ये पढ़ा रहे हैं। अबे भैया उसका अचार डालेगा रख के, ठीक है जी। बालक की समझ में ना आ रही, टेम्परेचर बीट ना हो ना उनका, उन्हें शॉर्ट ट्रिक ही ना पता, वो तो बस खाली उसकी गहराई में डूब रहे हैं। आ जा मेरे मालिक। तो F2+0 जब भी पूछ रहा है सवाल के अंदर फंक्शन इज कंटिन्यूअस या नॉट, F2-0, तो सीधी सीधी बात यहां कर, 2+h यहां रख दे, 2-3/2 शॉर्ट ट्रिक से 2-0, 2-0 ये 5 × 2/, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 5 बराबर तो है नहीं, तो फंक्शन हमारा क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हो गया। बता यार क्या चीज है, कहां सिखाया है तुझे मैंने 12वीं में, बीएससी में कहीं ना सिखाया, किसी मास्टर ने ना सिखाया तुझे। जब तक आप लोगों बालकों को नहीं जगाओगे गुरुजी, तब तक बालक जागेगा नहीं, है ना जी। और जितना आप उससे कंपटीशन करोगे, किसी बालक से यदि आप कंपटीशन करोगे तो और भी बढ़िया रहेगा गुरुजी, उसमें क्वेश्चन निकलेंगे आपके, अब डाउट भी पूछ सकते हो। लेकिन ऊट पटांग की बात है मत पूछना गुरुजी, फालतू की बात है यार, क्या बना, कैसे बना, क्यों हुआ, ये चीज हमें नहीं जाननी था। तू हमें ऑब्जेक्टिव दे, क्वेश्चन पूछा हुआ दे, ऐसा दे, ऐसे मत बना के दे कि फालतू के ये चीज बना, इसका ग्राफ बना, इसका ग्राफ बना, इसकी इमेज बना, ये बना गुरुजी, इसका डोमेन निकाली। अबे ये कुछ सीखना कोई हमें यार, हमें अपना मतलब की बात सिर्फ शुरू सीखनी। अभी मैंने आपको यही बात बताई साहब, ये बताया मैंने मॉडलस का। मॉडलस में 100% का कोई भी चीज नहीं होती यार, ठीक है जी। मॉडलस में हमेशा जो बात होगी तेरी, ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस बनाएगा। अब यहां कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहा सवाल के अंदर, यदि डिसकंटिन्यूअस की बात होगी तो ये तो सिर्फ कह रहा है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी नहीं होगी, खाली कंटिन्यूटी की बात नीचे से ऑब्जेक्टिव में लिख ही नहीं रहा। तो मैं एक बार आपको कराता हूं, आपको ये इसका मतलब है सवाल के अंदर इसका आंसर सीधे ही पता चला, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि राइट हैंड लिमिट का मान अलग आएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान अलग आएगा जी। राइट हैंड लिमिट का मान अलग आएगा और ये हमारा ये अलग आएगा जी। मतलब मैंने यही कह दिया इस सवाल के अंदर कि राइट हैंड लिमिट अलग होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट ये। तो ये है, मैं शॉर्टकट, दिमाग को खोलो, जैसी सवाल कोई दे फट देनी आंसर ले ले, ठीक है। अब ये कैसे आया तुझे क्या पता, हम तुझे सिखा देंगे तो मेरे मारी तू मास्टर न बन जाएगा। अब लीजिए साहब, ये तो था हमारा बीएससी का मैथ, लॉन्ग में, लेकिन आपकी बात इससे ज्यादा क्लियर होगी। जो भी फंक्शन दे रखा होता है उसको हम सबसे पहले एफ एक्स मान लेते हैं। वी हैव राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2, एफ 2+0, लिमिट एस टेंडिंग टू 0,
आप चाह रहे हो जी इसमें भी कुछ ऐसा सिखा दो जिससे हमें तुरंत ही बात क्लियर हो जाए। बोलो जी साहब 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एच, तो वैल्यू क्या आ गई, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एच अपॉन एच। मॉडुलस के अंदर कुछ आया, वैल्यू आई पॉजिटिव तो पॉजिटिव, या चाहे नेगेटिव आया तो कुछ भी, तो मॉडुलस से हमेशा जो भी चीज बाहर आनी है वो हमेशा प्लस के रूप में आनी है। वी हैव टू माइनस एच माइनस अपॉन 2 माइनस एच। बाहर दे देंगे, पैसा खर्च कर देंगे बालक, बहुत बढ़िया टीचर है भैया, वहां का है, इलाहाबाद का है ना जी, इंग्लैंड का, बहुत बढ़िया पढ़ाएगा जी। जो घर से जिससे टीचर से पढ़े हो उस पर विश्वास छोड़ दिया कि क्या पढ़ाएगा गुरु जी। अब ये है लॉन्ग मेथड, मैं तो एक लाइन में सिखा दिया, दोनों वैल्यू अलग अलग आएंगे 100%। मॉडुलस में यदि ऊपर नीचे कुछ ऐसा दे रखा है, ये राजी लॉन्ग मेथड, उतार ले लॉन्ग मेथड को, मैं कब कह रहा हूं तुझसे मत उतारे, लेकिन तेरी बुद्धि यहां से खुलेगी, धीरे धीरे खुलेगी, जितना तू न्यूमेरिकल करेगा उतनी प्रैक्टिस करेगी। और कोशिश यही कर, शॉर्टकट लगाने की कोशिश कर गुरुजी। नहीं हो रहा कोई बात ना, पूछ ले सर इसमें शॉर्टकट है ना है। तो देखते जाओ गुरुजी, आगे किताब ऐसी बना के दे रहा हूं आपको बेहतरीन तरीके से गुरुजी। एक बार मुझे मेहनत जरूर करनी पड़ रही है गुरुजी, लेकिन नोट्स ऐसे बना के दे रहा हूं कि गुरुजी तब इतना खुश हो जाए बालक की। टाइम आ गया गुरुजी, अब बस खाली मुझे जुनून है बस खाली, ठीक है जी। लोग बाग इलाहाबाद जामे, अब मेरे मालिक मुझे यहां बुलाने हैं बालक को कि भैया आजा ऑफलाइन पढ़ने, सिखाने तेरा सिलेक्शन मिले। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप जरूर प्रयास करें गुरुजी, और पहले अटेम्प्ट में ही पेपर निकाल दें गुरुजी, ठीक है जी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो, देख शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो ऊपर आएगा एक में h अपॉन एच, ये तो आएगा राइट हैंड लिमिट में, ये किसमें आएगा, राइट हैंड लिमिट में। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर h से तो ये आ गया 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा गुरुजी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h अपॉन, तो मालिक साहब ये क्या आ गया माइनस, तो ये बराबर नहीं है, तुरंत हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सबसे आसान तरीका मॉडुलस में मैंने तुझे बताया, ऊपर नीचे फंक्शन है, तो ये इसमें भी यही होगा, एक में 1 आएगा और एक में, इसमें भी डज नॉट एग्जिस्ट। और देख ले यार पीजीटी में ये भी आया हुआ, अलग अलग तरीके से पूछा गया गुरुजी, ऊपर अलग ही अलग। ये सिस्टमेटिक लगाना भी बड़ा कैरा काम है गुरुजी। इन चीजों को देख कि मैंने क्वेश्चन कैसे उठाए और एक जगह लगाए हैं गुरुजी। अब इसमें तुझे पता है साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है गुरुजी, एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स की ये क्या होता है, एक्स अपॉन कॉस एक्स, बता इसकी वैल्यू क्या होती है। अरे बता मेरे मालिक, कर क्या रहे हो यार, हमें तो ये समझ में ना आ रहा गुरुजी, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग तो मेरे मालिक सोच रहे हो बस वही ट्यूशनबाजी कर रहे हैं बीएससी एमएससी के। अरे एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होगा गुरुजी, यार क्या कर रहे हो गुरुजी, पूरा इनडिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ लिया आपने,
है ना जी। ऐसे कोई सिलेक्शन होना आपका, ठीक है जी। अब तक आप यही ना निकाल पा रहे हो गुरु जी। अरे इन सवालों को लटके कोई गणित पास हो गए गुरु जी। कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट। अरे मेरे मालिक, कब जागोगे, कब गणित सीखोगे? अबे भैया ऊपर तो बन गई 0, cos 0 होता 1, इसकी वैल्यू हो गई 0। एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगेगा इसमें। इसमें तो सीधी सीधी इसकी वैल्यू क्या हो गई? यही एक ऐसा फंक्शन है, एक बार 1 निकालेगा और एक बार माइनस। कर लिए गुरु जी, पास हो गए गुरु जी, सिलेक्शन हो गया आप लोगों का सबका। अब घर बैठो आराम से मजे लो जिंदगी के। जब आपको बेसिक ही नहीं पता गुरु जी, तो मैं क्या कर सकता हूं आपको? हर सवाल में एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगता। एल हॉस्पिटल रूल जब लगता है जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बने। ये नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं इनसे आप पेपर को, ठीक है, दिमाग में कंसेप्ट करो, कंसेप्ट। लिख दो गुरु जी, कौन देख रहा कौन पूछ रहा। मेरे कहा ना रिकॉर्डेड लेक्चर में घबराओ मत ना, कोई किसी की बेइज्जती ना हो रही। जब हमारी इज्जत ना तो तुम्हारी बेइज्जती किस चीज की? कुछ भी लिखो, जवाब जरूर दो, तभी आप सीख पाओगे, तभी समझ पाओगे गुरु जी। कोई किसी से घबराने की कोई जरूरत ना, कोई किसी को नहीं जानता, ना मैं जानता। रिकॉर्डेड क्लास में आप देख लेना दोबारा, ठीक है ना। मैं आपका नाम लेता जी, कोई इस क्लास में कोई नाम किसी का मैं डिस्कशन करता ही नहीं कि आप बोलो जी, आप बोलो जी। अब ये छोड़ दिया जी चक्करबाजी मैंने। ठीक है, इस सवाल के अंदर ये जितनी भी बात करी जाती है, ये सिर्फ बात करी जाती है किस पे गुरु जी? 0 पे। ठीक है जी, ज्यादातर सवाल के अंदर यदि दे रखा होता तो हम उस बात पे करते हैं सवाल के अंदर, है ना जी। हाँ, अब मॉडुलस की बात आ गई, तो मेरे मालिक मॉडुलस की बात आ गई सवाल के अंदर। अब ये डिसकंटिन्यूटी तो दे नहीं रखी सवाल के अंदर 0 पे, तो डिसकंटिन्यूअस तो होगा। अब यही इसमें ऑप्शन बना, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 1, फॉर ऑल एक्स की हर वैल्यू के लिए। अब ये बता सको गुरु जी? हाँ जी, कोई हैंड रेस करके इसका जवाब दे सकता है गुरु जी? वाकई में आप कंपटीशन के लायक हो गुरु जी। ऐसी बात नहीं पूछ रहा जो आपको ना आती हो गुरु जी, ठीक है जी, जिसको मैंने अभी पढ़ाया ना हो गुरु जी। कोई बता सकता है इस सवाल का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन? ये फंक्शन कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी रखेगा जी? पॉइंट पे नहीं है ना जी, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी रखेगा, क्यों? अरे कोई बच्चा बता सकता है? गलत बताओ गुरु जी, कोई घबराने की जरूरत ना, ठीक है जी। एक चीज ये दिमाग से निकाल दो आप कि यार हम सही बोलेंगे तो हमारी इज्जत बनेगी गुरु जी, गलत भी बोलोगे तो भी उतनी इज्जत है, क्योंकि आप सीख रहे हो कुछ और हम सिखा रहे हैं। यार गुरु जी यही तो चक्कर है, आप बोल रही है तो कुछ बात ही ना हुई, तो बोलते तो हो ना आप। अरे बोले किसी ने नहीं। लो जी बोलो गुरु जी, चलो जी। हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो। सर 1 पे होगा। क्यों? सर क्योंकि इसकी RHL और LHL नॉट इक्वल होंगी। अच्छा जी, वो क्या कह रहा है? डिसकंटिन्यूटी में 3 कंडीशन होती है, F1 + 0, F1 - 0 और F1। ये होती है ना सवाल के अंदर, कंटिन्यूटी के लिए 3 कंडीशन होती है, जी सर। ठीक है। तो सीधी सीधी बात, आपको यदि नहीं दे रखा तो सबसे पहले आपको वही चीज देखनी है कि ये किस पॉइंट पे इनफाइनाइट बना देगा।
अब इसमें कहीं भी जीरो तो दे नहीं रखा सवाल, 1 पे बना रहा है ना जी। लॉग वन जी। अपॉन लॉग वन, वन अपॉन लॉग वन का मान होता है जीरो, तो वन जी अपॉन सर। जीरो क्या हुआ, इनफाइनाइट। तो आपको जी जरूरत सर। ही ना राइट हैंड लिमिट निकालनी ना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी। ठीक है गुरु जी, ओके। सिर्फ ये ओके सर। इतना चेक करना कि सवाल में ये फंक्शन किस वैल्यू पे इनफाइनाइट को बना देगा। नीचे ठीक है यदि सर। log x माइनस टू होता, नीचे x एक्स माइनस टू होता, सर x-2 यदि नीचे वन अपॉन लॉग x माइनस टू होता तो भी सर 1 पे ही बना। तो भी वन पे ही होता गुरु जी। मैं कह रहा हूं वन अपॉन लॉग x माइनस टू। सर सर 2 पे नहीं। हाँ जी, अब कोई और बच्चा बता सके गुरु जी? अरे कोई और बच्चा भी बता सके, बोलते ही ना गुरु जी बता। अरे हैंड रेस करके कुछ तो बता दो कभी कभी। लिख दो गुरु जी। अरे गुरु जी ये दो चीजों पे होता, एट x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू 1 पे। वन अपॉन लॉग 1 माइनस, वन अपॉन लॉग वन कितना, जीरो। तो वन अपॉन जीरो कितना, हमेशा फाइनाइट होनी चाहिए। और 2 पे भी है, लॉग जीरो बनाता, वन अपॉन लॉग जीरो होता हमारा माइनस इनफाइनाइट। ना तो भी मेरे मालिक ये 1 पे ही होता गुरु, तो भी हमारा 1 पे ही होता गुरु जी। ये भी जिसमें लॉग 1 बना देगा गुरु जी, बस इनफाइनाइट होते ही तो सिर्फ 1 पे ही होता गुरु जी। ये तो जीरो बना रहा, फाइनाइट निकाल रहा वो। क्लियर है गुरु जी? चलिए आइए, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। ये कह रहा है नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। क्यों कंटिन्यूअस नहीं है सवाल के अंदर, तो हमें मेरे मालिक इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अब निकालनी क्या पड़ेगी, f जीरो प्लस जीरो। यार ऐसा सुनो, h डायरेक्ट बात करो ना, 3h स्क्वायर माइनस लिमिट s टेंडिंग टू जीरो, h अपॉन 3h स्क्वायर, h कॉमन ले लो, 3h तो 1 अपॉन, सॉरी कितना गुरु जी, हो तेरी आ गया। तो यार ये क्या हुआ, ठीक है जी, तुम्हारा करना पड़ेगा। नहीं ठीक है जी, तो 3h माइनस, तो माइनस 1 अपॉन, और यदि आपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जी,
तो वैल्यू आ गई 1/5। तो सवाल के अंदर तो जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं होती है ना जी, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं होती, तो हम कहते हैं इसकी लिमिट जो है x टेंडिंग टू 0 पे एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। बात क्लियर हुई नहीं हुई? अजी बात क्लियर हुई नहीं हुई गुरुजी? हर तरीके के सवाल आपको क्लियर कर रहे हैं इन बातों को। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिलने, है ना। इस टाइप से संख्या ना हो, लेकिन 80% इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपको अलग मिलेंगे, एक इसी टाइप के मिलेंगे जी, एज इट इज। ठीक है जी, बस ये मान के चलो जैसे 125 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 80 और 90 के बीच में आपको क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे, बिल्कुल एज इट इज। बिल्कुल 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको अलग टाइप के कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। आपने ये इतने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस दिमाग में भर लिए, शॉर्टकट सीख लिए, 3-3 बार 4-4 और 2-2 बार तो वीडियो को जरूर देखें, अपनी वीडियो को। अभी नहीं कि बाद में देख लेंगे यार एग्जाम के टाइम, अभी चैप्टर को बना लो, एक एक पॉइंट लिख लो। जैसे भाई कोई बच्चा हिस्ट्री पढ़ता है तो पूरा जन्म कुंडली बना लेता है उसकी, जो मेन पॉइंट है कि बाबर के खानदान में क्या क्या था गुरुजी, कितनी बीवी थी, कितनी रानियां थी, जो भी था गुरुजी, एक्स वाई, कितने बच्चे थे, कब पैदा हुआ, कब मरा गुरुजी, इस बच्चे का क्या नाम था गुरुजी, उस बच्चे का क्या नाम था गुरुजी, कौन कौन सी लड़ाई हुई, कब कब उसने किस किस को युद्ध किया, वो पूरी ऐसी आप चैप्टर की समरी बनाओ गुरुजी, कि गुरुजी ने क्या क्या बातें सिखाई हैं गुरुजी, और वो अपने बारीकी के शुरू में पॉइंट में लिख लो। ठीक है जी, कि ये कंसेप्ट सिखाए गुरुजी ने इस चैप्टर के अंदर, और ये कंसेप्ट से हमें न्यूमेरिकल को करना है, तब आप कंपटीशन बीट कर पाओगे, तब कंपटीशन बीट हो पाएगा, अदरवाइज कंपटीशन बीट नहीं होना। ठीक है जी, आप कहोगे जी यही पढ़ के हम चले गए गुरुजी, ऐसा ना, तो आपने बनाया तो है ही ना कुछ, उसका शुरू में डिटेल तो बनाई ना जी। हमें शॉर्टकट सीखना पड़ेगा। चलिए गुरुजी, अब फिर वही बात, ये कंटिन्यूस दे रखा है यार, सीधी सीधी यदि कंटिन्यूस दे रखा है ना, तो मालिक साहब तुझे कंटिन्यूस दे रखा है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूस दे रखा है, अरे तो इसकी वैल्यू निकालना। अब उसमें तुझे पता है कि पहले तुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा जी। एक्स ई की पावर 2x माइनस ई की पावर 2x माइनस 1 और माइनस के ई की पावर थीटा का फॉर्मूला लगा, उससे कर। अब ये 2 है, ठीक है जी, F2 ये कह रहा कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 2 पे, तो तुझे एक तो पता ही है ना, k इंटू 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमेशा अबे तुझे रखना क्या, लिमिट s टेंडिंग टू 0, यदि तू रूल को समझना चाहे तो F2 माइनस एच, तो k 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब इसमें जब लिमिट लगाएगा तो यही बात तो आएगी गुरुजी, और ये कितना दे रखा है 2 प्लस एच, सीधी सीधी 3, तो k इंटू 4 बराबर 3, तो k बराबर कितना। तो मेरे मालिक न्यूमेरिकल लगा, सीख क्या क्या मैं बातें सिखा रहा हूं, सब वो क्वेश्चन देख जो कंपटीशन में आए हुए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन चेंज होके कुछ ऐसे ही आना। कंसेप्ट समझ, कंसेप्ट में जो तुझे पढ़ा रहा हूं सही चल रही है गुरुजी? आप मेरी तरफ से कोई शिकायत किसी बच्चे को? अजी मेरी तरफ से कोई शिकायत हो तो बता दी गुरुजी। अब जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी मेहनत जरा आप कर ले गुरुजी, तो 100% कंपटीशन निकल गया गुरुजी।
अरे कोई बोलते भी तो ना है गुरु जी। तो चलो जी गुरु जी, न्यूमेरिकल आगे लगाइए, जो प्रॉब्लम हो कल डिस्कशन करेंगे गुरु जी। आगे बढ़ना जरूर, हर चीज को मैंने समझा दिया गुरु जी बारीकी से, शॉर्टकट तरीके से। एक बार वीडियो फिर देख लेना, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन बनता ही बनता। डिफरेंशियबिलिटी से 2 क्वेश्चन बनते हैं गुरु जी। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से लेके 3 क्वेश्चन मिनिमम आने, 3 से 5 क्वेश्चन माने हैं गुरु जी। ठीक है, तो इस चैप्टर को हल्के में ना लें गुरु जी, है ना जी। ध्यान रखें, 3 क्वेश्चन से लेके 5 क्वेश्चन तक इन दोनों चैप्टर में से आपके क्वेश्चन बनने हैं गुरु जी। तो इन चैप्टर को जरा हल्के में ना लें और तैयारी करें जी, है ना जी, ये जरूर। चलिए साहब, कोई प्रॉब्लम हो फोन भी कर ले करो गुरु जी, कोई दिक्कत हो आपको तो सही पूछ सकते हैं गुरु जी। नंबर आपको पता ही है गुरु जी सब। धन्यवाद गुरु जी।